जवान पार्ट 9। महानूर ने कहा। मैंने फ़ौरन हामी भर दी क्योंकि मेरा खुद का दिल चाह रहा था मैडम से मिलने का। 4 बजने से पहले ही हम मैडम के घर चले गए। महानूर ऊपर वाले पोर्शन में चली आई और मैं बिना इजाज़त लिए मैडम के कमरे में चला आया। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखे, मैडम को इस हालत में देखकर मेरे दोनों चूहे को एनर्जी मिलने लगी और वो उछलकर पिंजरे में जाने की कोशिश करने लगे। मैडम ने छोटे से तौलिए से खुद को थोड़ा सा ढांप रखा था। वो आईने के सामने खड़ी थी और अपने बालों को सुखा रही थी। उसका रंग सांवला था, मगर पीछे वाले दोनों गुब्बारे भी बड़े थे और सामने वाले तरबूज भी अच्छे लग रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा था उनके साथ खेलने का। मैडम की जब मुझ पर नज़र पड़ी तो वो घबरा गई। मैं वापस बाहर जाने लगा, मगर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहने लगी, अब आ जाओ, अंदर मुझे देख तो लिया है, फिर वापस जाकर क्या करोगी? मैडम ने कहा। मैं डरते हुए सामने सोफ़े पर जा बैठा। मैडम ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, अपनी आंखें बंद कर दी। मैं लिबास ओढ़ लूँ, मैडम ने कहा। मुझे तो ठंडे पसीने आने लगे थे। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा दिल चाहने लगा था कि मैडम को बहुत नज़दीक से देखूं और उनका हर पार्ट देखूं। मैंने अपनी एक आंख खोली तो देखा मैडम झुकी हुई हैं और ज़मीन से कुछ उठा रही हैं। उनके 2 गुब्बारों को बाहर की तरफ निकले देखकर मेरे होश उड़ने लगे। मेरे चूहों की भी हालत ख़राब होने लगी और मेरे चूहों से भी पानी निकलने लगा। मैं अपनी जगह से उठा और खा जाने की निगाहों से देखने लगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुड़िया? खबरदार जो आज के बाद किसी दोस्त के साथ घर वापस आई, मैं तुम्हारे लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ, अब्बू ने सख्त लहजे में कहा। मैंने रोने वाली शक्ल बनाई, मगर जब मोहित बोला तो मैं मुस्कुरा दी। जब तक मैं घर पे हूँ, मैं खुद गुड़िया को यूनिवर्सिटी छोड़ आया करूँगा, मोहित ने कहा और अब्बा ने उसकी बात पर हामी भर दी। मोहित अपने कमरे में था। वो आईने के सामने खड़े होकर शर्ट तब्दील कर रहा था। उसका बदन देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैं ना चाहते हुए भी खुद को रोक ना सका और उसके कमरे में चली आई। आपने अब्बू को मेरी शिकायत क्यों लगाई? मुझे अकेले भी तो मना कर सकते थे ना आप। मैं मासूम लड़की हूँ, मुझे क्या मालूम कौन भी क्या तुम मुझे खुश नहीं कर पाओगे, मैडम ने हंस कर कहा। वो मुझे बच्चा समझ रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उम्र में बच्चा हूँ। मेरी मासी ने मुझे बच्चे से बड़ा बना दिया। ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं सिर्फ उम्र में कम नज़र आता हूँ, मगर मेरे पास 2-2 चप्पू हैं, वो भी बड़े-बड़े। आप देखेंगी तो पागल हो जाएंगी, मैंने कहा तो मैडम मज़ीद हंस पड़ी और मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद धीरे-धीरे से मुझ पर झुकने लगी। मैडम ने अपना हाथ मेरे चप्पू पर रखा। वो पहले चेक करने लगी, फिर बोली, चलो देखते हैं तुम सच कह रहे हो या झूठ बोल रहे हो। मैडम ने इतना कहा और फिर मेरे दोनों चप्पुओं को बेनकाब कर दिया। एक की जगह 2 चप्पू देकर मैडम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 2 हैं। मैडम चौंक कर पूछा। मैं सच ही तो कह रहा हूँ मैडम। चलिए आप इनकी सैर भी कर लें, आपको अच्छा लगेगा, मैंने मैडम से कहा। तुम कर लोगे ना? मैडम ने उसे कहा। नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी कम उम्र वाला लड़का कुछ कर सकूँगा। आप मुझ पर यकीन करें मैडम, मेरा खाना खाने को बाद आप खुश हो जाएंगी। मैंने मैडम को ज़बरदस्ती बिस्तर पे गिरा दिया और एक साथ अपने दोनों चप्पुओं को मैडम के पिंजरे की हदों में दाखिल कर दिया। एक साथ 2 हथियारों के वार से मैडम चिल्ला उठी। अरे बिलाल जी, तुम क्या कह रहे हो? एक ही चप्पू का इस्तेमाल करो, मुझे 2 की आदत नहीं है। मैडम को तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैंने एक निकाल दिया और फिर एक से ही काम चलाना लगा। मैंने एक ही हथियार से मैडम के पसीने और चीखें निकलवा दी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खुदाई कर रहा था। मैडम के कुएं से काफ़ी हद तक पानी निकल चुका था, लेकिन मेरे चूहे अभी भी लड़ने के मोड में थे और अपने काम में लगा हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोनों चूहों को एक साथ सैर में लेकर जाऊं, लेकिन मैडम की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने बारी-बारी अपने दोनों चूहों की प्यास को बुझा डाला। मैडम का तो रंग ही उड़ गया था। मैं इन्हें पानी पिलाया। तुम क्या चीज़ हो बिलाल, 15 साल के होकर इतना ताकतवर, बड़े होते तो पता नहीं क्या कर जाते। आपने मुझे बच्चा समझा था मैडम, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ और आप तो खुद को बहुत बहादुर कहती हैं। फिर मेरे साथ खेल कर थक क्यों गई? चले आए ना, हम दोबारा खेल खेलें। मेरा फिर से मन करने लगा था। नहीं, इतना काफ़ी है, बच्चे पढ़ने के लिए आने ही वाले होंगे, हम बाकी फिर कर लेंगे। मैडम ने उसे टाल दिया था। मैं भी चुप कर गया। कुछ देर बाद बच्चे पढ़ने को आ गए और मैडम को इशारा करने लगे। मैडम उनके साथ मस्तियाँ करती थी, मगर मैंने आज मैडम की प्यास अच्छे से बुझा दी थी, इसलिए उन्हें मज़ीद किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरा दिल चाहने लगा था कि मैं ऊपर जाकर महानूर को देखूं कि वो क्या कर रही है। वो भी यकीनन सर के साथ लगी होगी। मैं जाने ही लगा था कि मैडम ने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगा, ऊपर मत जाना, मेरे भाई को अच्छा नहीं लगता कि कोई मर्द उसके सामने है। मैडम की बात सुनकर मुझे हैरत होने लगी कि वो ये क्या कह रही है। मैं खामोश हो गया और जब छुट्टी हुई तो मैं महानूर की तरफ देखने लगा। वो मुश्किल से चल रही थी। मैं उसे सर के बारे में पूछने लगा। मैडम का जो भाई है वो लड़का ही है ना? हाँ लड़का है, क्यों क्या हुआ? वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैं तुम्हारी तरफ जाने लगा था तो मैडम ने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगी कि मेरे भाइयों को लड़कों के जाना पसंद नहीं है।
मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मैडम इसलिए तुम्हें ऊपर जाने नहीं दिया क्योंकि उनके भाई लड़कियों के साथ खेलते हैं जो हैं, इसलिए वो किसी को ऊपर जाने नहीं देते। नूर ने मुझे सच बता दिया। उसका मतलब है तुम्हारे साथ भी सर खेलते हैं? हाँ, आज मेरी बारी थी और हफ्ते में एक एक बार सब लड़कियों के साथ खेलते हैं। आज मेरी बारी थी, तोड़ के रख दिया सर ने मुझे। महानूर ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके साथ करने की? हाँ, मैं उस पर गुस्सा होने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मेरी कज़न किसी और के साथ खेले। तुम भी तो हर किसी के साथ खेलते हो, अगर मैंने खेल लिया तो इसमें क्या गुनाह है? महानूर ने कहा, मैंने उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और फिर हम घर चले आए। वो अपने कमरे में चली गई और मैं मासी के पास बैठ गया। खाला भी आई हुई थी। वो मासी के सामने अपना रो रही थी और कह रही थी कि कल जिन 2 लड़कों ने एक साथ मिलकर उसके साथ कबड्डी खेल लिया है, उसके बाद उनका पिंजरा बहुत बड़ा हो गया। अब वो क्या करेंगी, कहाँ जाएँगी? मासी उन्हें समझाने लगी। वो बोली, कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही वहम कर रही हो और तुम्हारा कौन-सा शौहर है जो तुमसे सवाल जवाब करेगा, इसलिए उदास ना हो। मासी ने कहा। वो पहले तो खामोश हो गई और फिर बोली, फिर कहने लगी, सच बताओ तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन से 2 लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ छुपकर कबड्डी खेली, क्योंकि मुझे फिर से दिल चाहने लगा कि उनके साथ खेलने का। अब कहाँ तलाश करूँ उन्हें?